स्टूडेंट रिलायबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एमएस वर्ड का होम मेन्यू। हम स्टार्ट कर रहे हैं होम मेन्यू से। पिछली क्लास में हमने कंपोनेंट पढ़े थे। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ कि होम मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि होम मेन्यू के अंतर्गत जितने भी ग्रुप्स आते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, हर ग्रुप के अंतर्गत बहुत सारे कमांड्स आते हैं। इन कमांड्स को स्टैंडर्ड टूल बार में फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा समझाया गया है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि होम मेन्यू के अंतर्गत क्लिपबोर्ड नाम का एक ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है? क्लिपबोर्ड में हमारे पास 3 ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कट, कॉपी एंड पेस्ट। इन तीनों का बहुत यूज़ है और हम कितना भी कंप्यूटर सीख लें और कुछ भी डॉक्यूमेंट बना लें और कहीं भी यूज़ कर लें, ये तीनों जो कमांड हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हर जगह बहुत यूज़ होते हैं और बहुत ही बेसिक कमांड हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है और यह कैसे किया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर क्रिएट करके और कट, कॉपी, पेस्ट का एक उदाहरण समझाऊंगी। मैं यहाँ पर छोटा सा टेक्स्ट लिख रही हूँ, जैसे कि मैंने लिखा वेलकम टू रिलायबल क्लासेस। मैंने एक छोटा सा यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है और मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से विजिबल हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है वेलकम टू रिलायबल क्लासेस। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो रिलायबल क्लासेस है, यहाँ से वेलकम टू रिलायबल क्लासेस, मैं इसको करीब 4 जगह कॉपी करूँ। तो मैं 4 जगह कॉपी करने के लिए इसके लिए आपको सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट 2 तरीके से किया जाता है, या तो आप इस पर सारे पर डबल क्लिक कर लीजिए पूरे सेंटेंस पर, या यदि कोई वर्ड कॉपी करना चाहते तो उस वर्ड पर डबल क्लिक कर दी तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। वरना आप माउस का लेफ्ट बटन से ड्रैग करके भी आसानी से उस वर्ड को, उस टेक्स्ट को या उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जब आपने किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप इसका राइट बटन क्लिक करके कॉपी ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देंगे तो यह सेंटेंस जो है, यह जो हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है वेलकम टू रिलायबल क्लासेस, यह कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन पर जाकर कॉपी कर लें, या फिर आप कीबोर्ड का Ctrl+C, मैं आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए कि जो हमारा कंट्रोल बटन रहता है उसके साथ यदि हम C को दबाते हैं तो भी हमारा कॉपी हो जाता है। ओके, अब मैं बार बार कह रही हूँ कि कॉपी कॉपी कॉपी, आखिर ये कॉपी है क्या? एक्चुअली कॉपी वह प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी टेक्स्ट या किसी सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको कॉपी जब करते हैं तो वो इमेज के रूप में कहीं ना कहीं क्लिपबोर्ड में चला जाता है और हम जहाँ पर वहाँ कर्सर जहाँ तक हमारा कर्सर जाता है, यहाँ हम जहाँ चाहते हैं कि हम उसे पेस्ट करना चाहें, पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना। यदि हम वहीं कहीं जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, तो हमारा वही का वही सेंटेंस, उसकी इमेज कॉपी होकर नीचे पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट भी 2 तरीके से किया जाता है, या तो हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें या हम कंट्रोल के साथ V को प्रेस करें, Ctrl+V, तो भी हमारा पेस्ट ऑप्शन सक्रिय हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पेस्ट भी 2 तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ V दबाकर और राइट क्लिक करके पेस्ट करके भी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो आसानी से पेस्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हमने जान लिया कि कॉपी पेस्ट क्या होता है, लेकिन अब हमें ये भी जानना है कि कट पेस्ट में भी क्या अंतर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, जब भी आप कोई सेंटेंस कॉपी करते हैं तो उसकी इमेज क्रिएट होती है, और जब कोई वर्ड को या सेंटेंस को आप
कट करते हैं वहां से हट जाती है, यानी कट होने पर वह वर्ड वहां से हट जाए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वेलकम को सिलेक्ट किया है और मैं राइट क्लिक करके इसको कट करती हूँ तो ये यहाँ से वेलकम जो हमारा शब्द था वो हट गया, यानी कॉपी में उसकी इमेज क्रिएट हो रही थी और कट में वो चीज वहां से हट गई है। ओके, तो ये होता है कट और कॉपी में अंतर। अब कॉपी करने पर इमेज जैसा कि हमने जैसी की तैसी पेस्ट हो जाती है और कट में भी बिल्कुल यही प्रोसेस होती है, केवल वह शब्द वहां से हट जाता है और हम जहां चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट की वही प्रक्रिया है, या तो हम कंट्रोल के साथ भी दबाएं या फिर हम कर्सर जहां हम रखे हैं वहां पर हम राइट क्लिक करके भी पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारा वेलकम यहाँ था, यहाँ से डिलीट होके यहाँ आ गया। एक मैं छोटी सी चीज और आप लोगों को बता दूं, हमारा जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार के बाएं हाथ साइड यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें अंडू और रीडो दो ऑप्शन होते हैं। यदि हम अंडू पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये देखिए हमने वेलकम वहां ऊपर था, ये वापस हमारा वहीं चले, यानी हमारी जो प्रक्रिया पहले हो रही थी जहां जहां से वो चीज हट गई थी वो वापस जाने के लिए, यानी किसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है और वापस वही प्रक्रिया करने के लिए हम रीडो का प्रयोग करते हैं। तो ये अंडू और रीडो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे वर्ड में। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारा कट कॉपी पेस्ट था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारा जो हमने आप लोगों को बताया है कि हम आज होम मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। एक्चुअली जब भी हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं और उस टेक्स्ट में जितने भी अक्षर होते हैं वो कैरेक्टर कहलाते हैं। अब उन अक्षरों का यदि हम कलर चेंज कर रहे हैं, उनका स्टाइल चेंज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, तो वो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाती है। और यदि हम कोई पैराग्राफ बनाया है हमने, उस पैराग्राफ में हमने जो भी चीजें चेंज की हुई हैं, उस पैराग्राफ का मार्जिन सेट किया हुआ है, इंडेंट सेट किया हुआ है और हमें उसको किस साइड रखना है उस पैराग्राफ को, उसकी लाइन स्पेसिंग क्या रहेगी, तो ये सब चीजें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके, सो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग देखने के लिए हमने एक छोटा सा ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ओके, जैसे कि हमने इसमें लिखा हुआ है, इसमें हमने कई सारे कैरेक्टर भी टाइप किए हुए हैं। मैं वेलकम को आप लोगों के सामने फिर से टाइप कर देती हूँ ताकि इससे हमें इजीली आसानी होगी। और वेलकम टू रिलायबल क्लासेस के लिए मैं आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर वेलकम टू रिलायबल क्लासेस लिखा हुआ, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सबसे पहले तो आता है फॉन्ट। स्टूडेंट्स, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में लिखे गए टेक्स्ट का फॉन्ट बदला जा सकता है। फॉन्ट का मतलब होता है कि फॉन्ट वह टाइप स्टाइल है जिसमें एक ही अक्षर को भिन्न भिन्न स्टाइल में हम टाइप कर सकते हैं। ओके, तो अब कैसा रहेगा, ये हमारा फॉन्ट कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉन्ट में हमें लिखना कैसे है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको यदि हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके मैंने यहाँ देखा कि कालीब्री एक फॉन्ट दिया हुआ है हमारा, इसका हम और भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस पर गई और इस पर गई, ये सारे फॉन्ट हैं, एरियल ब्रैक, ये सारे फॉन्ट के नेम हैं, ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो या कोई भी परीक्षा हो, एग्जाम हो, कई बार फॉन्ट का नाम पूछ लिया जाता है। तो ब्रॉडवे हुआ, ये सारे फॉन्ट के नेम हैं। उसकी जस्ट बाजू में आप देखेंगे कि फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज 8 से लेकर 72 तक है। कई बार ये पूछ लिया गया है कि फॉन्ट की जो साइज होती है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होती है। तो फॉन्ट की साइज 8 से लेके 72 तक, कुछ भी आप जैसा आप चाहे, जैसा यूजर चाहे वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फॉन्ट साइज हो गया। अब आता है फॉन्ट स्टाइल कैसी रखनी है। तो फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे उस फॉन्ट को बोल्ड करना। देखिए मैं जब भी बी बटन ये प्रेस कर रही हूँ तो
हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो रहा है, बोल्ड हो रहा है, और हम जब उसके बाजू में जाते हैं आई बटन पर क्लिक करते हैं थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। यानी इस बी का यूज बोल्ड करने के लिए, मोटा करने के लिए टेक्स्ट को, और आई का यूज इटैलिक मीन्स तिरछा करने के लिए किया जाता है। ये देखिए मैं आपको करके बता रही हूँ। यू मीन्स होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन कई तरह की इसमें दी हुई है, आप जैसी चाहें वैसी अंडरलाइन आप अपनी डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं, जो हमारे इसमें नेक्स्ट मैंने इसको हेडिंग दी हुई है स्पेशल इफेक्ट की, तो ये कौन कौन से होते हैं। एक्चुअली जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं वो मेनली कई तरह के होते हैं, जैसे कि इसमें दिए हुए हैं स्ट्राइक थ्रू। ये देखिए आप लोग कर्सर को देखिए, ABC और काट दिया गया है। सपोज दैट मैंने रिलायबल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है तो मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकती हूँ, अर्थात ये कि मैं इसको किसी डॉक्यूमेंट में ये बताना चाह रही हूँ कि रिलायबल की स्पेलिंग जो है मुझसे गलत हो गई है, और काट कर मैं यदि कोई सही स्पेलिंग लिखती हूँ तब इस कमांड का यूज किया जाता है स्ट्राइक थ्रू का। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है यदि आप अपने टेक्स्ट में कोई स्मॉल लेटर टेक्स्ट जो है बेस लाइन में यूज करना चाहते हैं। बेस लाइन मीन्स आधार में, जैसे कि हम लिखते हैं जल का सूत्र H2O। हमने जैसे ही जल का सूत्र लिखा तो इस हिसाब से हमारा जो 2 है वो H के नीचे आना चाहिए, लाइन के नीचे आना चाहिए, लेकिन ये तो बाजू में आ रहा है, तो इसके लिए हम सबस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। यदि हम इसको सबस्क्रिप्ट कर देंगे तो हमारा जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। देखिए आप लोग इस तरीके से। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब गणित के बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर x2 लिया है, ये गणित का सूत्र है। x² जो होता है, x² को यदि हम x2 को ऊपर लिखना चाहते हैं तो हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो हमारा ये 2 जो है वो x के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे स्पेशल इफेक्ट होते हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि पैराग्राफ में कुछ फॉर्मेटिंग की जाए, उसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग ए बना हुआ है बड़ी साइज में, यानी ग्रो फॉन्ट। इसका मतलब होता है कि आप फॉन्ट को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। इस पर जितना हम क्लिक करते जाएंगे हमारा फॉन्ट बढ़ता जाएगा, और छोटे पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारी जो साइज है वो डिक्रीज होती जाएगी 0.1। ओके, ये फॉन्ट कलर है, इससे हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए वेलकम टू रिलायबल क्लासेस को हम कलर चेंज कर सकते हैं। पीछे जो ये बाजू में AB लिखा हुआ है ये हमारे बैकग्राउंड का कलर है, इससे हम बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कुछ और भी दिखाई दे रहा होगा इसमें। मैं रिलायबल का स्ट्राइक थ्रू हटा देती हूँ ताकि हमारी जो रिलायबल की स्पेलिंग है वो सही दिखाई दे हमारे लिए। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़ा ए कि छोटा ई बना हुआ है, इसको चेंज केस कहा जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कि यदि हमारे सेंटेंस में हम चाहते हैं कि सारे वर्ड जो हैं, हमारे सारे अक्षर जो हैं वो अपर केस में हो जाएं, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखे जाएं तो ये बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। हम चाहते हैं ये लोअर केस में लिखे जाएं तो लोअर केस में लिखे जाएंगे। इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम सारे ऑप्शन का अपने अपने सेंटेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देख रहे थे कि नेक्स्ट इसमें दिखाया था मैंने आप लोगों की, इसमें सेकंड ऑप्शन था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। मीन्स पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी आपको पैराग्राफ बना के, क्योंकि पैराग्राफ जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पैराग्राफ बनाने के लिए मैं अपनी डॉक्यूमेंट जो मैं बना रही थी उस पर चलते हैं हम। ये हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस लिख देते हैं कि टुडे इज़ माय वर्ड क्लास। ओके, ये छोटा सा मैंने सेंटेंस बनाया हुआ है। इस सेंटेंस के अंतर्गत और भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन ये
इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहूँ टेक्स्ट का अलाइनमेंट। हमारे जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, इसको हम जैसा अलाइनमेंट करना चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। अलाइनमेंट 4 तरह के होते हैं। एक पैराग्राफ का ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, जो कि डिफ़ॉल्ट में सेट है। ये है राइट अलाइनमेंट, यानी कि हम अपना पैराग्राफ जो है वो दाहिने हाथ साइड रखना चाहते हैं। और ये होता है सेंटर अलाइनमेंट, पैराग्राफ को बिल्कुल हम बीच में रखना चाहते हैं। और एक होता है जस्टिफाइड, मतलब अपने सेंटेंस के हिसाब से। तो इस तरह 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें लाइन, जो इसमें 3 लाइन लिखी हुई है मैंने, तो तीनों लाइन के बीच में कितना स्पेस है, उसके लिए हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करके इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडेंट। यहाँ पर जो जो ऑप्शन है मैं उन्हें ही डिस्क्राइब कर रही हूँ। इंडेंट, लाइन स्पेसिंग बता दिया है मैंने, इंडेंट, शेडिंग एंड बुलेट नंबरिंग। नेक्स्ट मैं चलती हूँ इंडेंट। इंडेंट मीन्स होता है मार्जिन, हम अपने पैराग्राफ का मार्जिन कितना रखना चाह रहे हैं। यदि हम अपने पैराग्राफ का मार्जिन बढ़ाना चाह रहे हैं, मार्जिन मीन्स हाशिया, हिंदी में इसको हाशिया बोलते हैं। जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं वहाँ से हम कर सकते हैं। इसका हम यहाँ से भी इसको हम सेट कर सकते हैं अपने मार्जिन को। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रूलर है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ से हम अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें हमने देखा था बुलेट्स एंड नंबरिंग का। बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ जो होता है लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। सपोज दैट मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, जैसे मैंने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई। एप्पल, हमारे पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है एंड ग्रेप्स हैं। ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स थे, मैं चाह रही थी कि इसको एक लिस्ट में बनाया जाए। तो यदि इनकी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके लिए हम इसको पॉइंट्स भी लगा सकते हैं और भी बहुत सुंदर सुंदर बुलेट्स इसमें दी हुई हैं जिनका यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें एक नंबर सीरीज दें ताकि हमें पता चल जाए कि कितने फ्रूट्स हमारे पास हैं, तो उन्हें हम नंबरिंग में भी सजा सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें बुलेट्स नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक इसमें पैराग्राफ साइन होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें पैराग्राफ कहाँ कहाँ है। तो ये आप लोग देख रहे होंगे ये पैराग्राफ साइन, यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो पैराग्राफ का साइन आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे जो हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, इसमें हमने देखा कि हम दोनों को डिस्क्राइब कर चुके हैं। नेक्स्ट हम शेडिंग देख लेते हैं। शेडिंग के अंतर्गत जो आता है हमारा, शेडिंग जो है कई प्रकार से दी जा सकती है। शेडिंग जो हमारा, इसमें हमने सेंटेंस में देखा कि शेडिंग का मीनिंग होता है कि हम अपने पैराग्राफ में बैकग्राउंड में कौन सा कलर करना चाहते हैं। सपोज दैट हमने ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज का जो लिस्ट बनाया हुआ है, इसमें हम पीछे शेडिंग देना चाहते हैं किसी कलर की, तो हम इस ऑप्शन पर जाकर देखिए, जो यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर इसमें जाकर हम अपने बॉर्डर एंड शेडिंग के अंतर्गत हम शेडिंग का ऑप्शन चूज करके किसी भी कलर की शेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। ओके, तो हमारी जो पैराग्राफ है उसके पीछे इस प्रकार की शेडिंग बन जाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे कि हमने यहाँ पर एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स लिखा है, तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन आता है शॉर्टिंग का। शॉर्ट का मतलब होता है कि हम अपने पैराग्राफ को A to Z और Z to A किस प्रकार शॉर्ट करना चाहते हैं। शॉर्ट करना मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करना, A से लेके Z तक, Z से लेके A तक। असेंडिंग का मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to O। असेंडिंग कर देंगे यदि हम तो A B G O, मीन्स A पहले आता है, फिर B आता है, फिर G आता है, फिर O आता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। यदि हम इसको डिसेंडिंग कर देंगे यानी Z to A अरेंज कर देंगे तो हमारी लिस्ट जो है तो सबसे पहले ऑरेंज आ जाएगा, फिर ग्रेप्स, फिर बनाना, फिर एप्पल।
तो ये कहलाता है हमारा सॉर्टिंग करना, लिस्ट को सॉर्ट करना। ये तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी स्कूल में स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे होते हैं और हमें उनके नाम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने होते हैं, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रिलायबल द रियलिटी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।